वो रखता है या जो राजनीतिक व्यक्ति है उसकी मजबूरी है, वो इन बातों को नहीं उठा सकता। क्यों? उसको वोट चाहिए, उसको उनकी भी चाहिए, हमारी भी चाहिए। पर हमने तो चुनाव नहीं लड़ना, हम तो गांव देहात की बात करेंगे जिससे हम पैदा हुए, जिसके लिए बड़े, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं। मेरे लिए तो गांव देहात का है, तो आप सबके लिए भी वही बात लागू होती है। और मैं तो कहता हूं ये आंदोलन किसी एक व्यक्ति, एक पार्टी या हमारे आदमियों के खिलाफ नहीं है। ये तो हमारे हक और अधिकार की बात है। अपने हक अधिकार की बात नहीं करेंगे तो कौन करेगा? माँ भी दूध जब पिलाओगी तो बच्चा रोगा, कुछ मांगेगा, ना तो कोई ना करे। तो आज स्थिति है एकजुट और संगठित होने की। और जब 15 तारीख की बात जो काम हुए, मेरे को भी बहुत लोगों के फोन आए, पता नहीं 4-5 काम तो हो गए, अब और बात बता। मैं बोला नहीं, हमने शुरू में कहा था हाउस टैक्स, फलाना टैक्स, जमीन हमारी कोडियों के बावले की। अभी एक ताजा उदाहरण है, एक रोड निकला मुंबई एक्सप्रेस वे, जो UP जिसको बोलते हैं, ये रोड हरियाणा से दिल्ली में आया। हरियाणा में बचगेड़ा में तो मिला 18 करोड़ रुपए मुआवजा पर एकड़ का। बचगेड़े की सीम मिलती हुई भिजवासर में मिला 53 लाख रुपए का। दिल्ली में ज्यादा होना चाहिए कि हरियाणा में ज्यादा होना चाहिए? दिल्ली देश की राजधानी है, लिमिटेड जमीन में है। सवाल ये है कि दिल्ली के अंदर वो कानून लागू है जो देश के किसी कोने में नहीं है। दिल्ली के गांव को बर्बाद कर दिया और कोई सुनने वाला नहीं। और जो जिनको हम चुन के भेजते हैं, जो हमारे बीच के हैं, वो भी लाचार है बात उठाने में, कहने में। क्योंकि आज राजनीतिक परिवेश ऐसा हो गया, हमने वो दौर भी देखा 20-30 साल पहले कोई भी किसी पार्टी में था, लेकिन गांव समाज की बात होती तो एकजुट होता था, अपनी पार्टी में दबाव बनाते थे कि नहीं, गांव के काम करने पड़ेंगे। इसलिए मैं एक साल से आप सबसे कह रहा हूं, हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। जब समाज संगठन मजबूत होगा, गांव देहात मजबूत होगा, तो सबको बात उठानी पड़ेगी। तो इसलिए राजनीतिक पार्टियों से हटकर, मैं नहीं कहता कि कोई किसी पार्टी को छोड़ दो, नहीं, राजनीतिक हिस्सा भी हमारा जरूरी है, लेकिन जहां गांव समाज की बात हो वहां पार्टी से ऊपर उठकर गांव देहात के साथ मजबूती से खड़े रहो, एकजुट रहो, संगठित रहो। हालात ये हो गए कि हजारों छठ घाट हो गए दिल्ली में। अब जोड़ मंदिर कितने बचे, आपकी जमीन कितनी बची, सबने सरकार लूटने में लगी है। वे संगठित हैं, हम संगठित नहीं है, हम उनके खिलाफ नहीं है, लेकिन हम अपनी बात को रखें, हम अपने अधिकारों की तरफ रखें, हम क्षेत्रों में, जातियों में तो ना बैठे। आज अगर नहीं हुआ तो आने वाली पीढ़ियां बर्बादी की कगार पे आ रही है। सन 70, 80, 90 का भी देखा और आज का भी देख रहे हैं। उस समय पे हमारी एक धाक थी, हमारी एक पहचान थी, हमारा राजकाज में साथ जाता, हम जो कह देते हो जाता। लेकिन आज हमें ऐसी स्थिति है, ऐसे दौर में आ गए कि अगर अभी हमने मजबूती नहीं दिखाई तो फिर कभी दोबारा नहीं दिखा। इसलिए बेशक हो जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, वोट ज्यादा है, हम किसी का विरोध नहीं कर रहे, पर हम भी कम नहीं है। दिल्ली के 360 गांव एकजुट संगठित होंगे, 36 बिरादरी होगी तो सरकारों के पसीने छूटेंगे। क्यों? इसलिए कि मान लो 20 लाख तो हो गए, 20 लाख के अगर 10% आदमी भी सड़का पर उतर गए तो उनने के मेरा 20 लाख है, 20 करोड़ है। जिस दिन 2 लाख सड़का पर आदमी उतरेंगे उस दिन इनके पसीने छूट जाएंगे। बात है कि हम संगठित रहें, और अभी वो समय हमारे जरूरत पड़ेगी तो वो भी करेंगे, लेकिन अभी तो हमने अपने गांव में, अपने घरों में इस आंदोलन को चलाना है। हर गांव के बाहर रोड लग चुके हैं, आप भी अपने गांव के बाहर 4-5-6 रोड लगाओ कि भाई हमारी ये समस्या, इनका समाधान नहीं हुआ तो हम चुनाव का बहिष्कार करें। एक सर्कल रेट, दूसरा हाउस टैक्स, तीसरा 74-4-20 सूत्री, चौथा द्वारा बढ़ाने का चकबंदी का, पांचवा हमारा जो धारा 81 और 33 के पुराने मुकदमे
5,041 हमने लैंड पूलिंग के लिए पॉलिसी पे साफ तौर पे कहा कि भाई हम लैंड पूलिंग के लिए पॉलिसी के खिलाफ नहीं, उसके हक में, लेकिन सवाल यह है कि किसानों का गला घोट के ना जाए, किसानों की उसमें भागीदारी हो, किसानों के द्वारा दिए गए सुझावों को मानते हुए लाए। और ये आप मान के चलो जिस दिन ये सब आपने दबाव बना दिया उस दिन आपके सारे काम होंगे, और आप ढीला छोड़ दिया तो कहते हैं एक कोने से नाव दूसरे कोने में पहुंचने वाली है, उसको थोड़ा धक्का नहीं लगाया उसी कोने पर आ गए।